ये टॉप से लेके नीचे तक पूरी लैंडेड हुई है। यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी बहुत तगड़ी वाली। महाराज वेलकम बैक टू माय चैनल शिवोलिक राइडर। और आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ एक बहुत लंबी जर्नी के लिए, 4 से 5 दिन के लिए। और वो एक सीक्रेट रहेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो मैं आपको आगे रिवील करने वाला हूँ। फिलहाल सारी पैकिंग हो गई है, मैंने दो बैग भी रख लिए हैं अपने साथ। पेंट जो मेरे हाथ में रहेगा वही है और बाकी इस वाले बैग में है मेरे। रेडी हो चुके हैं और बस थोड़ी देर में चाय पी के निकलते हैं। तो गाइस बात ये है कि अभी मैं जा रहा हूँ नितेश को लेने। तो नितेश आ रहा है इस ट्रिप में मेरे साथ। नितेश को उठाते हैं उसके घर से और फिर चलते हैं आगे। इस बार जो बाइक जा रही है वो स्प्लेंडर जा रही है, जस्ट बिकॉज मेरी जो बाइक है वो ख़राब चल रही है और एक बाइक में मेरे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इस बार हम लोगों ने चूज़ करी है ये वाली बाइक। तो गाइस पहुंच गए नितेश के घर। ये थी कि इसका सामान तो कुछ था ही नहीं यार पैक। अभी आके सारा पैक करवाया है क्योंकि इतने दिन से बारिश चल रही थी। तो आज मौसम थोड़ा बहुत ठीक है। काठगोदाम पहुंचने वाले हैं और मेरे घर से काठगोदाम 4 किलोमीटर पड़ता है। तो यहाँ से अब पूरा हिली एरिया स्टार्ट हो जाएगा और अभी थोड़ी देर में मैं आपको रिवील कर देता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं गुप्तकाशी और गुप्तकाशी रुकेंगे। और यहाँ से गुप्तकाशी हल्द्वानी से पड़ता है 240 किलोमीटर। तो पहला जो हमारा माइल स्टोन है वो है भीमताल और भीमताल के बाद हम पहुँचेंगे सीधा रानीखेत। बहुत ब्यूटीफुल वेदर हो रहा है, अल्टीमेट वाला। बिल्कुल क्लाउड्स लगे हुए हैं पहाड़ों पे। मौसम में ऐसे ही होता है कि मतलब ना बादल लग जाते हैं, नमी होती है ना। तो ये जो बादल होते हैं ये एक्चुअली में जो रियल क्लाउड्स होते हैं वो नहीं है। ये जो गर्मी होती है धरती की, जो ग्राउंड लेवल पे जो गर्मी होती है और जब ठंडा पानी पड़ता है तो उसकी जो स्ट्रीम जो निकलती है वो इसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो रानीखेत है 82, नैनीताल 32, बट हमें नैनीताल की तरफ नहीं जाना, हम जाएंगे रानीखेत की तरफ। राइट टर्न बढ़िया करके। भाई ये तो अपना ही शहर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आगे का जो सफ़र है वो थोड़ा बहुत लंबा है गुप्तकाशी तक का। तो यहाँ से जो ये सीधा रास्ता गया है नेशनल हाईवे, ये गया है नैनीताल को। बट हमें नैनीताल नहीं जाना है तो हमने लिया है रानीखेत के लिए टर्न। तो इस वाले में आएगा भीमताल। भाई पहला माइल स्टोन है, ब्यूटीफुल सा हिल स्टेशन है भीमताल। तो भाई बाइक में हो रही थी हवा कम, तो अब हम डलवा रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, मेरी बाइक में चल रही थी थोड़ी सी प्रॉब्लम, तो नितेश की बाइक ही लेके आए हैं। अब हालांकि स्प्लेंडर है तो डाउन टू अर्थ रह के भी कभी कभी सफ़र करना चाहिए। उससे क्या है कि दूसरे का भी पता चलता है कि और लोग कितनी तकलीफ से और किस लेवल में काम करते हैं। थोड़ा बहुत चल रहा है यहाँ पे काम। और ये बहुत फेमस पुल है क्योंकि ये बहुत टाइम से टूटा हुआ चल रहा था और कंस्ट्रक्शन इसमें अभी भी चल ही रहा है। बारिश आती है तो मलबा और आ जाता है, फिर काम रुक जाता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इतना रौला हो रहा है, मतलब ना पूरे बादल आ रखे हैं ना। बरसातों में सबसे सही चीज़ यही लगती है। ये देख रहे हो आप, पूरी धुंध जो है ये पूरे क्लाउड्स आ रखे। तो भाई मौसम का मजा लो यार तुम, मतलब ऐसा मौसम ना ढूंढते नहीं मिलेगा। अब हमारे तो यार उत्तराखंड की यही बात है, देवभूमि है भाई, जगह जगह पे सुंदरता है, मतलब मजा ही आ रहा है यार। और मेन चीज ये स्प्लेंडर आई है ना, स्प्लेंडर चलाने का मतलब मजा ही अलग आ रहा है यार। सच में आराम से चल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। गुप्तकाशी पहुंचना है आज, 280 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। तो मतलब वही शाम तक 5-6 बजे तक हम लोग पहुंच ही जाएंगे ऑलमोस्ट। बट यार व्यू इज अमेजिंग, मतलब ना मजा आ जाएगा गुप्तकाशी पहुंचने तक। बस भगवान बारिश ना करे यार। ऑलमोस्ट सावन का टाइम चल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। फाइनली भीमताल एरिया में घुस गए हैं। और भीमताल आप लोगों को सभी को बताना चाहूंगा, जो भीमताल लेक है वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी लेक है, नैनीताल से भी बड़ी लेक है। अभी हम ये चल रहे हैं मार्केट की तरफ से भीमताल की। तो काफ़ी अच्छे रिसोर्ट्स एंड कैफेज हैं इस वाले वेज में। और भाई नज़ारा बड़ा खूबसूरत है। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और स्पेशली कमेंट करके तो ज़रूर बताना कि क्या गलतियां हो रही हैं, क्या नई चीज़ें हो सकती हैं। तो आप लोग भी अपने सजेशन दे सकते हो इस चीज़ में।
सो ब्यूटीफुल सा लेक है भाई। थोड़ा मार्केट में पहुंच गए हैं भीमताल के। बहुत ज्यादा ठंडा होता है भीमताल में भी, और भीमताल से आगे अब पड़ेगा भवाली। भाई हल्की हल्की बारिश। ओ हो गौ माता। चलो चलो चलो। तो भाई हल्की हल्की बारिश होने लग गई है स्टार्ट। दिक्कत ये है कि लंबा सफर है, पूरा दिन लगेगा आज वहाँ गुप्तकाशी पहुँचने में। तो अगर ज़्यादा बारिश होती है तो दिक्कत ये होगी कि मोटर ब्लॉगिंग में आएगी दिक्कत। तो देखते हैं आगे क्या होता है। सेफ्टी से चलना पड़ेगा क्योंकि सिंगल रोड है और काफ़ी कंजेस्टेड एरिया भी है। मतलब इस साइड देखो बिल्कुल जगह ही नहीं है रोड पे। ये है सुंदर सा शहर और छोटा सा हिल स्टेशन भवाली। तो भाई भवाली में कर लिया है हम लोगों ने एंटर, और यहाँ से जो रानीखेत है वो 50 किलोमीटर ही बच जाता है। ऐसे वेदर में चलने का ना एक मज़ा ही अलग है। मतलब थोड़ा बहुत रिस्क भी है क्योंकि सडन लैंडस्लाइड्स भी होती हैं और बारिश का पानी अचानक से भी आ जाता है, तो रिस्क भी है बट उतना ही मज़ा भी है। मतलब उतने अच्छे अच्छे सीनिक भी देखने को मिलेंगे हमें। भवाली मार्केट हमने छोड़ दिया है। आएगा रानीखेत, ज़्यादा है नहीं यहाँ से रानीखेत, 1 घंटे का रास्ता है। थोड़ी सी करेंगे हम ऑफ रोडिंग। रास्ता थोड़ा सा खराब है, लैंडस्लाइड प्रोन एरिया। सो खैरना मार्केट में एंटर कर दिया है। हमारे ना पहाड़ों में ज़्यादा बड़ी मार्केट्स होती नहीं है। मतलब रोड होगी, नेशनल हाईवे होगा, उसके इधर मार्केट और उसके इधर मार्केट। छोटी सी मार्केट है खैरना की, और आगे से हमें लेना है लेफ्ट। मतलब अभी चलेंगे, हमें पुल से क्रॉस करना है। अभी तो फिर भी 2 लेन रोड है, बट रानीखेत के बाद ये सिंगल हो जाएगी। पूरी सिंगल रोड में जाना है हमें कर्णप्रयाग तक। जो मार्केट थी वो सिर्फ यहीं तक ही है, वहां से लेके यहाँ तक ज़्यादा बड़ी मार्केट है नहीं। सो मैं जिस रास्ते की बात कर रहा था वो मैं इस रास्ते की बात कर रहा था। मतलब ये जो है ये सीधा जा रहा है आपका अल्मोड़ा, और हमें यहाँ से लेना है लेफ्ट। तो ये हमने लिया लेफ्ट और हम चल पड़े रानीखेत की तरफ। ये आ रही है बढ़िया कोसी नदी, काफ़ी पानी है यार इसमें। बरसात का टाइम है तो पानी तो वैसे भी आना ही है। तो भाई सामने देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है। बस आई होप कि वहाँ पे बारिश ना हो रही हो, बट बहुत अमेजिंग व्यू। रानीखेत से बहुत पहले थोड़ी सी ये जगह पड़ती है, बहुत ब्यूटीफुल जगह है। मतलब यहाँ से ना पूरा ओवरव्यू दिखता है यार, पूरे क्लाउड्स लगे हुए हैं बढ़िया करके। और वैली देखो कितनी, मतलब एक पोर्शन पे ना धूप पड़ रही है और बाकी पे क्लाउड्स की पूरी छाँव। मौसम हो रहा है गदर, मतलब तबाही मौसम हो रहा है, तबाही मौसम। इतना चिल्ड हो रहा है, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ। बादलों ने घेरी हुई है पूरी पहाड़ी, और वो है देवी माँ का मंदिर। तो वहाँ पे प्रणाम करना बहुत अनिवार्य होता है रोड साइड से। मतलब जब भी अगर कभी आप रानीखेत आ रहे हो तो वहाँ रुकना बहुत जरूरी होता है। देख सकते हो आप कैसा मौसम हो रहा है, और हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। पूरी धुंध लगी हुई है, पूरी धुंध लगी है, और बारिश हो रही है थोड़ी सी तेज। और ऑलमोस्ट रानीखेत हम पहुंच ही गए हैं एक तरीके से, बट बारिश मिलना बहुत दिक्कत। सो गाइस रानीखेत में कैंट एरिया में हम लोग घुस चुके हैं, और हम लोग सीधा निकल रहे हैं बाईपास। सिटी से हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि बारिश भी स्टार्ट हो रही है, तो जल्दी हमें कवर करना है। काफ़ी हैवी रेनफॉल मिला है हम लोगों को, तो थोड़ा सा हम लोग रुके क्योंकि मैंने अपना माइक सेटअप हटा दिया क्योंकि बारिश में वो ख़राब हो जाएगा। सो अब देखते हैं कि कैसे व्लॉगिंग होती है, क्योंकि आगे बारिश बहुत तेज़ है और जहाँ भी रुकेगी वहाँ से व्लॉगिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो देखते हैं। थोड़ा सा दूर आए, वहाँ से बारिश रुक गई थी, लेकिन अब बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। छोटा सा हम लोगों ने एक स्टॉप लिया था, बट बारिश बहुत तेज़ हो गई है। तो अब हम लोग चल रहे हैं, सीधे यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि बारिश तेज़ हो जाएगी तो हम लोगों के लिए दिक्कत।
इसके बाद मैं तो टोटली पूरा भीगा हुआ हूँ, बट वेदर देखो यार, अब ना क्लाउड्स ना धीरे धीरे ऊपर को चढ़ रहे हैं। तो भाई मौसम ने करा है थोड़ा बहुत परेशान अभी तक, और परेशान करा है, और उसके भी कई कारण हैं। कहीं कहीं पे हमें बारिश मिली, कहीं कहीं पे हमें नहीं मिली, और एक जगह तो इतनी तेज़ बारिश थी ना, माय गॉड, पूरा का पूरा भीग गया यार। तो अभी मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में, क्योंकि अब मौसम बिल्कुल सही हो रहा है। अभी जो हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन जा रहे हैं वो है कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग में रुकेंगे, और माँ अलकनंदा का आपको मैं रौद्र रूप दिखाऊंगा बहुत जल्द। बस वहाँ पे पहुँच रहे हैं। और भाई सावन है, और अगर सावन में अगर आप भीगो ना तो क्या फ़ायदा है यार सावन में घर से निकलने का। तो भीगना तो ज़रूरी है, सावन का महीना है, भोलेनाथ जी का महीना है, तो भीगना बहुत अनिवार्य है। हालांकि देख रहे होगे बिल्कुल रश नहीं है रोडों में, क्योंकि बरसात में बहुत कम लोग आते हैं। आधे से ज़्यादा लोगों के अंदर तो मतलब ना दिल में भय होता है कि यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बारिश हो जाएगी, ये है यार। फिर भक्ति करो ही मत करो, सीधी सी बात है। तो भाई महादेव को अगर मानते हो तो भय नहीं होना चाहिए सबसे पहले दिल में, फिर उसके बाद सारी चीज़ें। सो भाई सुंदर सी वैली है, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, क्लाउड्स, थोड़ा थोड़ा ब्लू ब्लू भी दिख रहा है, अमेजिंग। आगे अभी आदि बद्री जी के दर्शन हो चुके हैं, जो कि पंच बद्रियों में से हैं। तीसरे नंबर के जो हैं वो आदि बद्री जी हैं, और बहुत खूबसूरत दर्शन, और द्वार खुला है। तो यही खूबसूरती है हमारे देवभूमि उत्तराखंड की। चलिए अब कर्णप्रयाग की तरफ बढ़ते हैं। प्रयाग कर दिया हमने एंटर यार। इतने नाले पार करे ना, सच में मतलब पूरा भीग गया हूँ मैं तो भाई साहब, पूरा हर जगह हो रहा है पानी पानी। तो किधर चलें? नीचे वाला जो रास्ता है ना, ये बद्रीनाथ को जाएगा, और हमें तो जाना है केदारनाथ, तो हम ले लेते हैं यहाँ से लेफ़्ट। ओके, सो अमेजिंग वेदर, और अभी दर्शन होने वाले हैं बहुत जल्द अलकनंदा माँ के। और इतना रौद्र रूप है ना सच में भाई साहब, बहुत पानी आ रहा है। सामने अलकनंदा माँ, और ये आ रही है पिंडर नदी। इन दोनों का संगम ही यहाँ पे कर्ण का प्रयाग बोला जाता है, और कर्ण जी का मंदिर भी है यहाँ पे पुल के ठीक बगल में, ये वाला सामने। बहुत दिव्य है यार, मतलब इतना प्यारा एटमॉस्फेयर हो रहा है ना, मैं क्या बताऊँ यार। क्लाउड्स हल्के हल्के लगे हैं, और जब भी मैं आता हूँ ना, हर समय मैं कुछ ना कुछ नया देखता हूँ कर्णप्रयाग में, हर टाइप का व्यू। अभी भी चल रही है, बट व्यू तो अमेजिंग आ रहा है। चल रहा हूँ नेशनल हाईवे पे, और जो कि जा रहा है रुद्रप्रयाग की तरफ, जो ऋषिकेश ही जाता है आगे। आप रही देख रहे हो, पूरा मलबा आ रखा है यहाँ पे, पूरी बजरी पे चल रही है गाड़ी। चल चल, शाबाश शाबाश शाबाश, चल चल, निकाल लेगा भाई। नितेश का हाथ ना थोड़ा हल्का है गाड़ी में, मैंने इसको दिया चलाने के लिए ताकि आप सभी लोगों को मैं व्यूज़ दिखा सकूं। इतना जाम क्यों लगा है? चलो देखते हैं आगे। काफ़ी लंबी एक्चुअली क्या है कि हेमकुंड साहिब की भी यात्रा चल रही है, तो उस चक्कर में थोड़ा बहुत जाम है, क्योंकि राइड हो गई है यहाँ पे। और पीछे होने के लिए बोल रहे हैं वो लोग। तो मेन चीज़ ये टॉप से लेके नीचे तक पूरी लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पे, और अभी इतनी बरसात चल रही है तो ये सारी चीज़ें आम है, लैंडस्लाइड होना, नाले आना, क्योंकि पानी भी चलता है। और उस हिसाब से देखो अब इसको क्लियर आउट होने में काफ़ी टाइम लगेगा।
लैंडस्लाइड हो गई थी बहुत तगड़ी वाली, तो अभी चल रहा है यहाँ पे काम। ये चीज़ आप सामने देख सकते हो। तो ये लोग हटा रहे हैं इसको अभी, जो लैंडस्लाइड हुई है, तो इसके चक्कर में जाम भी लगा है और मोस्ट प्रोबेबली ये देखो छोटी छोटी लैंडस्लाइड्स हो रखी हैं यहाँ पे। तो रुद्रप्रयाग की तरफ बढ़ना है और रुद्रप्रयाग में रुकेंगे, उसके बाद सीधे गुप्तकाशी चलना है हम लोग। बैठ गए हैं, अब चल रहे हैं रुद्रप्रयाग की तरफ। और जाम देखो यार, और एक लैंडस्लाइड और देखने को मिली है, यहाँ पे लग गया जाम। रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग मेरे पीछे आप देख रहे हो, इतनी सुंदर सिटी है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और सबसे बड़ी चीज़, बेस्ट पार्ट, कि रुद्रप्रयाग में माँ अलकनंदा और माँ मंदाकिनी जी का संगम होता है। और यही जो प्रयाग है रुद्रप्रयाग है। 5 प्रयागों में से एक है ये रुद्रप्रयाग। रुद्रनाथ जी का मंदिर भी है और बहुत दिव्य स्थान है रुद्रप्रयाग। पौराणिक काल में भी इसका जिक्र है, तो मतलब बहुत ब्यूटीफुल सिटी है। और मतलब मैं जितनी बार भी यहाँ आता हूँ तो बेसिकली क्या है कि मेरे को ना थोड़ा धुंधला धुंधला दिखता है, बट बारिश के उससे सावन में जो है ना, सावन में खिल जाती हैं चीज़ें। बड़ी माँ अलकनंदा बह रही है और अलकनंदा माँ भागीरथी जी से मिलती है देवप्रयाग में, तो पूर्ण गंगा बन जाती है। और यहाँ से देवप्रयाग ज़्यादा भी नहीं है, 70 किलोमीटर है मात्र रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग जो सिटी है उसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब यहाँ से ये रुद्रप्रयाग स्टार्ट हो गया, जो मार्केट है तक पहुँचते हैं। तो ये जो बैंड है, भाई ये जो सीधा रास्ता गया है, ये देवप्रयाग श्रीनगर को गया है, ऋषिकेश को, और हमें लेना है यहाँ से राइट। हम चलेंगे राइट की तरफ को। मैं आता रहता हूँ यहाँ काफ़ी बार, तो मुझे पता है ये चीज़ें। तो गुप्तकाशी रह गया 41। तो आज हमारा जो डेस्टिनेशन है वो गुप्तकाशी है। करने वाला हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ज़्यादा नहीं है गुप्तकाशी, 20 किलोमीटर रह गया है अगस्त मुनि से। महर्षि अगस्त जी का ही ये स्पॉट है, उन्होंने यहाँ तप करा था, तो इसलिए इसका नाम अगस्त मुनि पड़ गया है। और बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, ये देखो आप। गुप्तकाशी पहुंच गए थे और गुप्तकाशी पहुंचने के बाद रूम लेके नहाया धोया और नहा धो के हम लोग अभी हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के पास। शाम को होगी 7 बजे आरती, लेकिन उससे पहले हम एंजॉय कर रहे हैं सामने का व्यू। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये है ओखीमठ। ओखीमठ बाबा केदारनाथ जी का ठंड का स्थान है। जब वहाँ पे बर्फबारी होती है तो उनकी जो डोली होती है वो सामने ही आती है ओखीमठ में। तो पंच केदार गद्दी के साथ साथ बहुत बड़ा धाम भी है, और जो लोग पंच केदार नहीं कर पाते हैं वो यहाँ पे अगर दर्शन कर ले एक बार तो उनके पंच केदार मान्य होते हैं। तो बहुत बड़ा महत्व है, बट ये सिटी बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो कल की यात्रा जो होगी, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि केदारनाथ की होगी। तो कल हम लोग करेंगे केदारनाथ जी का ट्रैक, और
करेंगे बाबा केदार के दर्शन सावन के शुभ महीने में। और कल है सोमवार, तो सोमवार के दिन यात्रा होगी आरंभ। गुप्त काशी पहुंच गए हैं, क्योंकि ना गुप्त काशी एक बहुत ज़्यादा मतलब मेजर पॉइंट है यहाँ पहुंचने का। गुप्त काशी से सोनप्रयाग की जो दूरी है वो 1 घंटे की है, मतलब 30 किलोमीटर है। तो सोनप्रयाग से पैदल जाने का रास्ता होता है, वहाँ तक गाड़ियाँ जाती हैं। बट गुप्त काशी में अपने भाई लोग थे तो उनके यहाँ हम लोग रुके हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग कल करने वाले हैं केदारनाथ की यात्रा। केदार घाटी में आपका स्वागत है। और ये सामने जो आप मार्केट देख रहे हो ये पूरी गुप्त काशी की मार्केट है। बहुत सुंदर सी मार्केट है, मतलब छोटी मार्केट है बट बहुत सुंदर है। तो भाई ये है गुप्त काशी का सुंदर सा मार्केट। चल चल चाय मुझे बहुत पसंद है, चाय के तभी मजे ले रहा हूँ मैं। हम ना सोनप्रयाग से थोड़ा सा दूर आए हैं, मतलब चाय पीने के लिए भी। तो फाइनली चाय पीने के बाद अब चल रहे हैं मंदिर की तरफ, क्योंकि आरती का टाइम हो गया है। और शहर से थोड़ा सा ही आगे है मंदिर। ये देखो, ये नीचे ग्रीन बोर्ड है, ये जो मार्केट है यहाँ से हमें खाली लेफ्ट लेना था ऊपर की तरफ को। और ये थोड़े बहुत मॉन्क सवारे मिली आ गए हम मंदिर की तरफ। और बाइक खड़ी कर दी हमने यहाँ साइड में। और ये है ब्यूटीफुल सा टेंपल अंदर, तो चलते हैं अंदर की तरफ। बहुत सुंदर ब्यूटीफुल सा नज़ारा। और एक जो धारा है वो गंगा माँ की आ रही है और एक यमुना माँ की। आरती होने में अभी है टाइम थोड़ा सा, और उससे पहले अभी सब लोग दर्शन कर रहे हैं। यहाँ के लोकलाइज पीपल हैं जो यहाँ पानी भरने आते हैं, मतलब माँ गंगा का जल है और माँ यमुना का जल है, तो ये लोग भरने आते हैं। बाकी अभी आरती में थोड़ा सा टाइम है, तो उसके बाद कराएंगे दर्शन। तो मेरे साथ है मुकेश नौटियाल जी, जो कि श्री अर्धनारीश्वर मंदिर के पुजारी हैं, जो यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। तो आइए कुछ शब्द उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस मंदिर की व्याख्या क्या। तो हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारी जो फैमिली है, उनको आप इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी व्याख्या बता दीजिए कि क्यों ये प्रसिद्ध है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिजम्बूफलचारुभक्षणं उमाशं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। तुम्हें माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें विद्या द्रवणम तुम्हें हो, तुम्हें सर्वम मम देव देवम। जय जयकार हो काशी विश्वनाथ जी। यहाँ पे भगवान तप किया करते थे। तो ये पहले मांडी स्थान से जाना जाता था। तो जैसे ही महाभारत का युद्ध होता है, आकाशवाणी होती है पांडव लोगों को कि आप उत्तर दिशा में जाइए, वहाँ पे भगवान के दर्शनों से आपकी पापों की मुक्ति हो जाएगी। तो 5 काशियाँ हैं और 5 विश्वनाथ जी। तो उनमें से एक काशी ये भी है। तो भगवान जैसे ही भगवान यहाँ पे तप करते हैं, तो पांडव लोग यहाँ पे आके भगवान को दर्शन के लिए आते हैं। तो भगवान जी छिप जाते हैं, गुप्त हो जाते हैं, स्वयंभू हैं भगवान जी, उन्हें साकार के हैं भगवान जी। तो भगवान अपने आप को यहाँ पे छिपा देते हैं, गुप्त हो जाते हैं। तो पांडव लोग यहाँ पे इस स्थान को गुप्त काशी के स्थान से गुप्त काशी नाम से जाना जाता है। और कहते हैं कि भगवान जी कई वर्षों तक पांडव लोग यहाँ पे तप करते हैं, जप करते हैं, मंदिर का निर्माण करते हैं, फिर भी भोलेनाथ जी प्रसन्न नहीं होते हैं, दर्शन नहीं देते हैं। और कई वर्षों तक ऐसी जो परंपरा है वो करते रहते हैं। फिर माता जी का आराधना करके वो अर्धनारीश्वर के रूप में माता जी के दर्शन पाते हैं। और माता जी उनको आज्ञा दे के बोलते हैं कि ये गौमुख से गंगा है, हाथी मुख से यमुना है, ये मन करनी का कुंड है, इसके छींटों ही से मनोकामना पूर्ण होती है। और उत्तर दिशा में जाके केदारखंड में वहाँ पे भोलेनाथ साक्षात तप में है, वहाँ पे आप दर्शन पाइए। तो भगवान जी यहाँ से छिप के गुप्त होके भगवान जी केदारनाथ को जाते हैं।
और वहीं पे भगवान का पृष्ठ भाग जो है वहीं पे भगवान पांडव लोग उनके पृष्ठ भाग के रूप में दर्शन करते हैं। और वहाँ पे भी आकाशवाणी होती है कि ये पृष्ठ भाग मेरा जो है इसका घी का लेपन करके आप पापों की मुक्त पाते हैं और वो स्वर्ग रोहिणी के लिए तैयार हो जाते हैं। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जलकर्णिका कुंड की बात कर रहे थे, वो मेरे सामने ये है। गौ के मुख से आ रहा है माँ गंगा का जल, जो कि गौमुख से आ रहा है, और वहाँ से जो हाथी के मुख से आ रहा है वो यमुनोत्री से माँ यमुना का जल आ रहा है, जो कि गुप्त तरीके से आ रहा है। और इतना सुंदर ये मंदिर है, मतलब ये एक मुख्य पड़ाव है केदारनाथ यात्रा का, गुप्त काशी। बहुत ज़्यादा मुख्य पड़ाव है क्योंकि यहाँ पे अर्धनारीश्वर रूप के भी दर्शन होते हैं और काशी विश्वनाथ जी के भी दर्शन अंदर मंदिर में होते हैं। कुछ ही पल में आरती होने वाली है। हर हर महादेव। तो भाई आरती का ऐसा हिसाब था कि हम वहाँ पे फ़ोन और गोप्रो वगैरह अलाउ नहीं था, तो आरती इसलिए मिस हो गई। बट कोई नहीं, ऊपर केदारनाथ जी की तो आरती देखेंगे ही हम लोग। तो बहुत अच्छे रहे दर्शन। आई होप कि आप लोगों को भी पंडित जी के द्वारा जो उन्होंने बातें बताई वो आप समझ पाए होंगे। तो मैं हर एक कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको सारी डिटेल में मैं पूरी यात्रा दिखा पाऊँ कि यात्रा कैसे चलती है केदारनाथ की। तो आगे आगे अभी बहुत कुछ आना है और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी। रात का कर रहे हैं भोजन क्योंकि कल रहेगा फास्ट मंडे के दिन और कल ही होगा हमारा ट्रैक। तो वही कल के लिए हमने ले लिए कुछ ड्रिंक्स सामने वाली शॉप से, और ये हमारा बगल में रूम है। ये ड्रिंक्स इसलिए लिए क्योंकि कल फास्ट रहेगा मेरा, तो मैं कुछ खाऊंगा नहीं, खाली जो ये 3-4 ड्रिंक्स इसी से ही काम चला के 16 किलोमीटर ऊपर। नितेश का भी पैक है क्योंकि सुबह जल्दी उठ के सीधे निकल जाना है क्योंकि कल ट्रैक करना है, तो उसमें टाइम लगता है। तो मौसम बारिश वाला चल रहा है आजकल, तो बारिश भी हो सकती है, कुछ मतलब पता नहीं है। तो मतलब क्या करेंगे कि जल्दी हम लोग निकल जाएंगे, चाहे फिर अगर बारिश हो जाए थोड़ा रुकना पड़े तो आगे के लिए लेट ना हो। तो कोशिश करते हैं कि जल्दी निकलें। तो आप सभी लोगों को गुड नाइट, और डे 1 आज हम यहीं खत्म करेंगे। और